हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके हर एक पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और फंक्शंस को भी जानेंगे और इस इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग बस इस वीडियो पर बने रहिएगा और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन आई हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से एक ऑर्गन है जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। आज हम लोग जानेंगे कि हमारे आई में लाइट कैसे एंटर करता है और रेटिना जो हमारा लास्ट तीसरा लेयर होता है, थर्ड लेयर होता है, उस पर इमेज कैसे बनता है और हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन आई यह बाहर का इमेज है और ये अंदर का इमेज है। बाहर का इमेज जो हम लोग देखते हैं यह हमें एक बड़ा सर्कल दिखाई देता है आई के अंदर। इस बड़े सर्कल को हम लोग आइरिस बोलते हैं। आइरिस का कलर डिफरेंट होता है हर एक आदमी में। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक आदमी में ब्लैक है, दूसरे आदमी में ब्लू है, तीसरे आदमी में रेड है। तो आइरिस का कलर डिफरेंट होता है। और आप लोग इस बड़े सर्कल में एक छोटा सा सर्कल देख रहे होंगे, ब्लैक कलर का होता है ये, जिसे हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल अंदर के इमेज में यहाँ पे पाया जाता है। एक प्यूपिल होल होता है। होल कैसे होता है? तो ये जो आइरिस होता है, आइरिस ये है आइरिस। जो आपको यहाँ पे एक मसल्स दिखाई दे रहा है, मसल, यही आइरिस है। और ये ब्लू कलर का ये आइरिस होता है, ठीक है। अब आइरिस के अंदर एक होल होता है, वही प्यूपिल होता है। प्यूपिल के द्वारा लाइट आई के अंदर एंटर करता है और रेटिना पे जाता है लाइट, और हम लोग उसके बाद नर्व्स इम्पल्स में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन डिकोड करता है। उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि जो हम लोग देख रहे हैं वह कौन सा ऑब्जेक्ट है या इमेज है, कैसा इमेज है, कलर कैसा है, ये सब लोग हम लोग ब्रेन से डिकोड करते हैं। और ब्रेन जब नर्व इम्पल्स से जाता है तभी हम लोगों को पता चलता है। आज हम लोग सब डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का 2 पार्ट होगा। पहले पार्ट में हम लोग आई के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और इसके पार्ट्स के बारे में, और दूसरे वीडियो में हम लोग इसको पूरा कवर कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे। स्क्लेरा हमारे आई बॉल का सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे पहला लेयर होता है। स्क्लेरा हमारे आई बॉल को पूरा कवर करता है एक्सेप्ट कॉर्निया को छोड़कर। कॉर्निया कहाँ पे पाया जाता है? कॉर्निया यहाँ फ्रंट साइड पर पाया जाता है। कॉर्निया स्क्लेरा का ही एक्सटेंशन होता है, कॉर्निया का स्क्लेरा का ही पार्ट होता है कॉर्निया। और दूसरा लेयर होता है कोरोइड। कोरोइड सेकेंड लेयर होता है जो डार्क ब्राउन कलर का होता है। डार्क ब्राउन कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग मेलानिन बोलते हैं। उसी पिगमेंट के कारण जो कोरोइड होता है उसका कलर डार्क ब्राउन होता है। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसे हम लोग रेटिना बोलते हैं, रेटिना पर ही इमेज बनता है और हम लोग देख पाते हैं। और आई बॉल के अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स हैं और बहुत से ब्लड वेसल्स इसमें पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। और हम लोग ब्लड वेसल्स देखते हैं, ब्लड वेसल्स हम लोगों को दिखाई भी देता है। आप लोग अपने आई बॉल को, आँख को अगर आप लोग देखेंगे आँख में, तो इसमें ब्लड वेसल्स दिखाई देंगे। उसे हम लोग ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज होते हैं। कैपिलरीज जो आर्टरीज होता है, वेन आर्टरीज होता है जो ब्लड वेसल्स, वही कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैपिलरीज आप लोग आई बॉल के अंदर देखते हैं। ये मसल्स होता है, ये मसल्स है।
मसल्स क्या मदद करता है? मसल्स हमारे आई बॉल को मूवमेंट में मदद करता है। आप लोग अपने आई बॉल को मूव भी कर सकते हैं, अप डाउन। आप लोग ये जो आइरिस होता है, आप लोग देखिएगा, अगर ऊपर ताकिएगा तो ये ऊपर की तरफ मूव होता है, नीचे ताकिएगा नीचे की तरफ मूव होता है, इधर उधर साइड में ऐसे मूव होता ही रहता है। अगर आप लोग जहाँ किधर भी देखिएगा तो ये मूव होता है। तो मूव कैसे होता है? तो इसमें मसल्स पाया जाता है जो आई बॉल में मूव करता है, जिसे हम लोग एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स बोलते हैं। लेंस, यहाँ पे ये सिलियरी मसल्स हैं। सिलियरी मसल्स लेंस को होल्ड कर कर रखते हैं। ये हमारा लेंस है। लेंस ये कन्वेक्स लेंस होता है और सिलियरी मसल्स इसे होल्ड करके रखते हैं। प्यूपिल अभी हमने पढ़ा था प्यूपिल के बारे में कि प्यूपिल एक होल है जो आइरिस से बना होता है। आइरिस एक आइरिस जो होता है वह बीच में उसका एक होल होता है, जो इसे हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। आइरिस छोटा बड़ा ये होता रहता है, तो जो होल प्यूपिल होता है वह छोटा बड़ा होते रहता है। आइरिस आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे जो आई के 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्क्लेरा, जो यहाँ पे वाइट पार्ट होता है, आउटर पार्ट ऑफ द आई, आउटर लेयर ऑफ द आई, जो वाइट कलर का होता है। और आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे सेकेंड लेयर, जिसे हम लोग कोरोइड बोलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सब लेयर्स को अलग अलग करके दिखाया गया है कि कौन से लेयर कैसे होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तीसरा लेयर होता है रेटिना, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसको अलग करके दिखाया गया है। यहाँ पे रेटिना ये लेंस होता है। ये लेंस है हमारा। ये कॉर्निया है। यह सिलियरी मसल्स है। ये आइरिस है। आइरिस हमारे आँख को कलर देता है। ये सिलियरी मसल्स है। यह आउटर पार्ट स्क्लेरा, दूसरा पार्ट कोरोइड और तीसरा रेटिना पर इमेज बनता है और तीसरा रेटिना पार्ट होता है। आपको यह फ्लूइड दिखाई दे रहा होगा। ये आप लोगों को फ्लूइड दिखाई दे रहा होगा। इसे हम लोग विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। विट्रियस ह्यूमर का फंक्शन होता है यह हमारे आँख को शेप प्रदान करता है। अब हम लोग सबसे पहले स्क्लेरा, जो हमारा आउटर पार्ट होता है, उसे हम लोग देखेंगे। इट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ द आई। यह हमारे आँख का वाइट पार्ट होता है, वाइट हिस्सा होता है। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये वाइट पार्ट होता है हमारे आई का, पूरे एंटायर आई को कवर करता है एक्सेप्ट कॉर्निया को छोड़कर। यहाँ पे कॉर्निया होता है। appears slightly bluish in newborn babies because it is translucent, so melanin in of choroid reflect from sclera। सॉरी, यहाँ पे ई नहीं होगा, यहाँ पे एन होगा। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, आप लोग उनमें देख सकते होंगे कि उनका जो स्क्लेरा होता है, उनमें जो स्क्लेरा लेयर होता है वह हमें स्लाइटली ब्लूइश कलर का दिखाई देता है। कुछ ब्लूइश कलर का दिखाई देता है। क्योंकि जो स्क्लेरा न्यूबॉर्न बेबीज़ में स्क्लेरा ट्रांसलूसेंट होता है। हम लोगों में ओपेक होता है, लेकिन न्यूबॉर्न बेबीज़ में ट्रांसलूसेंट होता है। तो जो कोरोइड होता है हमारा, यहाँ पे कोरोइड जो रेड कलर से आपको यहाँ पे रेड कलर से दिख रहा होगा, कोरोइड हमारा सेकेंड लेयर होता है। उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है मेलानिन, जो मैंने बताया था मेलानिन के कारण डार्क ब्राउन कलर दिखाई देता है कोरोइड का। मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और जो स्क्लेरा होता है वह ट्रांसलूसेंट होता है। तो स्क्लेरा से जो मेलानिन है वह रिफ्रैक्ट करता है। तो न्यू बॉर्न बेबीज में स्लाइटली ब्लूइश कलर का स्क्लेरा दिखाई देता है। इट हैज़ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। जो स्क्लेरा है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत घने मात्रा में टिश्यूज मौजूद होते हैं, जैसे कि कोलेजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट्स उससे बने होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर से स्क्लेरा बने होते हैं, और भी टिश्यूज होते हैं।
इट कवर द एंटायर आई बॉल एक्सेप्ट कॉर्निया। यह हमारे आई बॉल को पूरा कवर करता है लेकिन कॉर्निया को छोड़कर। कॉर्निया स्क्लेरा का ही एक्सटेंशन होता है, लेकिन स्क्लेरा पूरे एंटायर आई बॉल को कवर करता है लेकिन कॉर्निया को छोड़कर, क्योंकि कॉर्निया वाइट पार्ट नहीं होता है, वाइट कलर का नहीं होता है और ना वह मतलब स्क्लेरा का ही पार्ट होता है। लेकिन कॉर्निया जो हमारा होता है वो वाइट नहीं होता, वह ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट। इट गिव्स शेप टू द आई बॉल। जो स्क्लेरा होता है वह हमारे आई बॉल को शेप प्रदान करता है, शेप प्रोवाइड करता है। इट मेक्स आई बॉल मोर रिजिड। हमारे आई बॉल को बहुत ही यह सख्त टफ बनाता है। स्क्लेरा जो लेयर होता है वो हमारे आई बॉल को बहुत ही टफ बनाता है। इट प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट ऑफ द आई बॉल। जो हमारे आई के अंदर जो इनर पार्ट होते हैं जैसे कि लेंस, विट्रियस ह्यूमर, रेटिना, एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, ये सब जितने होते हैं पार्ट्स हमारे आई बॉल के, इसे स्क्लेरा प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये टफ होता है इसीलिए प्रोटेक्ट करके रखता है। इट इज़ रेसिस्टेंट टू माइल्ड एसिड्स एंड अल्कलाइंस। स्क्लेरा जो होता है वह एसिड और अल्कलाइंस को आई में एंटर करने से रोकता है। इट सर्व्स एज अ साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर एक्सट्रिंसिक आई मसल्स। जो हमारा स्क्लेरा लेयर होता है उसमें मसल्स पाए जाते हैं जो एक्सट्रिंसिक आई मसल्स होते हैं, जो हमारे आई को मूवमेंट में मदद करते हैं। अभी आपको मैंने बताया था, उसे हम लोग एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स भी बोलते हैं। वह हमारे आई बॉल में मदद करते हैं मूव करने में। और यह जो मसल्स होता है यह स्क्लेरा से अटैच होता है और स्क्लेरा को ये पूरे आई बॉल को मूव करने में मदद करता है। अब हम लोग एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा ये कॉर्निया है। कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट होता है, और कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। अगर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं तो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट नहीं होता। सिलियरी मसल्स यहाँ पे है, आइरिस यहाँ पे है, यहाँ पे आइरिस है, यहाँ पे सिलियरी मसल्स, और जो यहाँ पे आपको पतले 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 यहाँ पे धागे जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसे हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। हम लोग इसे आगे डिस्कस करेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट को। एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स। एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स हैं। एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स आई के जो पहला लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, उसे अटैच्ड होते हैं। टेंडन्स ऑफ एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स आर अटैच्ड टू द स्क्लेरा। एक टेंडन नाम का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो स्क्लेरा और मसल को अटैच कर रखता है। देयर आर 4 रेक्टस मसल्स एंड 2 ऑब्लिक मसल्स। इसमें 4 रेक्टस मसल्स होते हैं और 2 ऑब्लिक मसल्स होते हैं जो हमारे आई बॉल को मूवमेंट में मदद करते हैं। मोस्ट ऑफ द मसल्स आर सप्लाइड बाय द ओक्यूलर नर्व। इनमें से ज़्यादातर मसल्स ओक्यूलर नर्व से सप्लाई होते हैं। ये एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स हैं। आप लोगों को यहाँ पे कॉर्निया दिख रहा होगा, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कॉर्निया कहाँ पे प्रेजेंट है और कैसे। ये स्क्लेरा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, वो वाइट यहाँ तक आया है स्क्लेरा, उसके बाद ये कॉर्निया में एक्सटेंशन हो गया है। कॉर्निया में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कॉर्निया में कैसे हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कॉर्निया हमारे आई में है। अब हम लोग एक्वस और विट्रियस ह्यूमर में डिफरेंस जानेंगे और इस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर, इसको भी जानेंगे। यहाँ पे जो आप लोगों को मैंने उस समय बताया था
कि इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। आप लोगों ने उस फ्लूइड को भी देखा था। ये पूरा इसमें विट्रियस ह्यूमर होता है और विट्रियस ह्यूमर शेप प्रोवाइड करता है हमारे आईबॉल को। और एक्वस ह्यूमर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक्वस ह्यूमर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या होता है? यह कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है और कॉर्निया को यह न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, कॉर्निया को, लेंस को। और ये आपको पतले पतले दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। यहाँ पे आइरिस है, मतलब सॉरी आइरिस नहीं, ये सिलियरी मसल्स हैं, ये सिलियरी मसल्स हैं। सबसे बाहरी पार्ट जो स्क्लेरा होता है, दूसरा रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यह क्या होता है? यह कोरोइड होता है। और तीसरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा येलो, यहाँ पे येलो कलर से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये इसे हम लोग रेटिना बोलते हैं। थर्ड लेयर इनर मोस्ट लेयर होता है। अब आप लोगों को यह बता दूं कि जो कोरोइड होता है वह आगे आकर सिलियरी मसल्स में कन्वर्ट हो जाता है और सिलियरी मसल्स में कन्वर्ट हो जाता है और कोरोइड ही आइरिस में कन्वर्ट हो जाता है। कोरोइड और सिलियरी मसल्स और आइरिस ये तीनों एक ही लेयर होता है। हम लोग एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट इन एंट मतलब एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आईबॉल। यह एक वाटरी फ्लूइड होता है जो एंटीरियर सेगमेंट, आईबॉल के एंटीरियर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पे एंटीरियर यानी आगे प्रेजेंट होता है। फिल्टर्ड आउट ऑफ सिलियरी प्रोसेसेस। सिलियरी मसल्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें हम लोग सिलियरी प्रोसेसेस बोलते हैं। वह लगातार एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करते हैं। एक्वस ह्यूमर में ग्लूकोज, साल्ट, अमाइनो एसिड, लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं और भी इसमें एसिड्स और साल्ट्स पाए जाते हैं। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू ए वेस्कुलर, यहाँ पे स्पेस हो गया, ये एक ही में होगा, ए वेस्कुलर होगा यहाँ पे। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू ए वेस्कुलर सरफेस ऑफ आई। जो हमारे आँख में ए वेस्कुलर होते हैं वह उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है एक्वस ह्यूमर। अब हम लोग विट्रियस ह्यूमर के बारे में पढ़ेंगे। अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द posterior segment of eye and it covered by हाइलोइड मेम्ब्रेन। जो विट्रियस ह्यूमर होता है वह एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो पोस्टीरियर सेगमेंट में, आई के पोस्टीरियर सेगमेंट, पीछे के सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और यह एक हाइलोइड मेम्ब्रेन से कवर होता है। फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन। यह कब इसका प्रोडक्शन होता है? इसका प्रोडक्शन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही हो जाता है, मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी, जब आँख बन रहा होता है, आई का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तभी विट्रियस ह्यूमर का भी फॉर्मेशन होता है और उसी समय वह बनता है विट्रियस ह्यूमर। और विट्रियस ह्यूमर कभी भी रिप्लेस नहीं होता है, जबकि एक्वस ह्यूमर लगातार बनता है और रिप्लेस होता है, लेकिन विट्रियस ह्यूमर कभी भी रिप्लेस नहीं होता, नेवर रिप्लेस्ड। विट्रियस ह्यूमर में भी लैक्टिक एसिड, प्यूरिफिक एसिड, ये सब पाए जाते हैं। इट मेंटेन स्फेरिकल शेप ऑफ द आईबॉल। यह स्फेरिकल शेप, आई का स्फेरिकल शेप प्रोवाइड करता है। यह विट्रियस ह्यूमर यहाँ पे पूरा प्रेजेंट होता है और स्क्लेरा एक स्फेरिकल शेप में नहीं होता है क्योंकि कॉर्निया बल्ज करता है फॉरवर्ड, आगे की तरफ, इसीलिए जो आई बॉल है वो कम्प्लीटली स्फेरिकल नहीं है। और ये मतलब जो विट्रियस ह्यूमर है यह स्फेयर शेप प्रोवाइड करता है, लेकिन कॉर्निया पूरा स्फेयर, मतलब आई बॉल पूरा स्फेयर नहीं होता है क्योंकि कॉर्निया जो हमारा सबसे पहला होता है, कॉर्निया पार्ट होता है, वह बल्ज करता है फॉरवर्ड, आगे की तरफ। अब हम लोग कॉर्निया के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा कॉर्निया। कॉर्निया आप लोगों को दिख रहा होगा कहाँ पे है?
यहाँ पे लेवल भी किया गया है। कॉर्निया कहाँ पे, कॉर्निया ये है, ये जो आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा होगा ये कॉर्निया है। और जो आपको ये कलर ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होगा, पर्पल, पर्पल कलर का, यह क्या है, यह आइरिस है। और जो आपको यहाँ पे ब्लैक दिखाई दे रहा है यह क्या है, प्यूपिल। जो आपको यहाँ पे ब्लैक दिखाई दे रहा है यह प्यूपिल है। अब हम लोग कॉर्निया को डिस्कस करेंगे, कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया हमारा सबसे पहला पार्ट होता है आई का, इसी से सबसे पहले लाइट एंटर करता है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ स्क्लेरा। यह स्क्लेरा जो लेयर होता है उसका एक्सटेंशन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉर्निया स्क्लेरा का ही एक्सटेंशन है। इट बल्जेज फॉरवर्ड। कॉर्निया जो होता है वह फॉरवर्ड बल्ज करता है, फॉरवर्ड आगे की तरफ निकला हुआ होता है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आगे की तरफ निकला है, आगे की तरफ निकला होता है। इसीलिए जो हमारा आई बॉल होता है वो कम्प्लीटली स्फेयर नहीं होता है, स्फेयर शेप का नहीं होता है, स्फेरिकल नहीं होता है। 11 द डायमीटर ऑफ कॉर्निया बल्जेज इज, डायमीटर इज 11 mm, 11 mm बल्ज करता है आगे की तरफ। कॉर्निया इज परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, ए वेस्कुलर लेयर। जो कॉर्निया होता है वह परफेक्टली ट्रांसपेरेंट होता है और वह ए वेस्कुलर होता है। ए वेस्कुलर और वेस्कुलर, ए वेस्कुलर एंड वेस्कुलर में डिफरेंस क्या है। वेस्कुलर उसे हम लोग बोलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, और ए वेस्कुलर उसे बोलते हैं जिसमें ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं होता है। तो कॉर्निया में मैंने बताया था ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं होता है, तो कॉर्निया ए वेस्कुलर लेयर होता है। इट अलाउज फ्री एंट्री ऑफ लाइट। कॉर्निया हमारे आँख में जो लाइट एंटर करता है उसको फ्री एंट्री देता है, कोई रोक टोक नहीं करता है। इट इज़ कर्व्ड एंड हेल्प टू फोकस लाइट इनटू रेटिना। यह कर्व्ड होता है, बल्ज करता है, 11 mm, वहीं कर्व्ड होता है। कर्व्ड क्यों होता है, क्योंकि यह लाइट को फोकस, रेटिना पे फोकस करने में मदद करता है। कॉर्निया प्रोवाइड मैक्सिमम रिफ्लेक्शन टू द लाइट। कॉर्निया हमारे आई को मैक्सिमम रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है। इट गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम एक्वस ह्यूमर। यह एक्वस ह्यूमर से न्यूट्रिएंट लेता है। एक्वस ह्यूमर एक वाटरी फ्लूइड होता है जो एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आई बॉल के आगे की तरफ ये होता है। जो एक्वस ह्यूमर होता है वो कॉर्निया को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और लेंस को भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। कॉर्निया हैज़ रिच नर्व सप्लाई। कॉर्निया के पास बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाईज होते हैं, लेकिन उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। कॉर्निया में रिच नर्व सप्लाईज होते हैं, बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई होते हैं, और कॉर्निया बहुत ही सेंसिटिव होता है। इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच एंड पेन। कॉर्निया को टच और पेन अगर होता है तो इसे पता चल जाता है कि टच हुआ है या पेन, आप लोगों को पता चल जाता है। कॉर्निया बहुत ही सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाईज होते हैं। टीयर्स कंटिन्यूसली फ्लो ओवर कॉर्निया एंड कीप इट मोइस्ट। जो कॉर्निया है इस पे लगातार इस पे जो आंसू है वह फ्लो होते ही रहते हैं। फ्लो क्यों होते हैं, क्योंकि कॉर्निया को यह मॉइस्ट कर रखते हैं और नम करके रखते हैं। और जो कॉर्निया पे अगर टीयर्स नहीं रहे तो कॉर्निया पे डस्ट पार्टिकल्स, इंसेक्ट, डेड सेल्स ये आकर यहाँ पे जम जाएंगे, ठीक है। और तो लाइट एंटर कैसे करेगा, एंटर ही नहीं करेगा। इसीलिए टीयर्स जो होते हैं वह कंटिन्यूसली फ्लो होते रहते हैं और डस्ट पार्टिकल्स कॉर्निया से हट जाते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉर्निया रिसीव्स ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड। जो कॉर्निया का सेंट्रल पार्ट होता है वह ऑक्सीजन बाहर से आउटसाइड के एयर से वह रिसीव करता है,
ठीक है। कैसे रिसीव करता है? तो जो टीयर्स कंटिन्यूसली फ्लो होते रहते हैं वह क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसे सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे भेज देते हैं, तो उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ऑक्सीजन बाहर से भी मिलता है कॉर्निया को। अब हम लोग सेकेंड लेयर ऑफ द आई पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कोरोइड बोलते हैं। कोरोइड जो डार्क ब्राउन कलर का होता है, सेकेंड लेयर होता है, सेकेंड लेयर होता है। और सिलियरी मसल्स और आइरिस या कोरोइड आगे आकर या सिलियरी मसल्स और आइरिस में कन्वर्ट हो जाता है। कोरोइड, इट इज़ द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द वेस्कुलर ट्यूनिक। या पोस्टीरियर पीछे का पोर्शन होता है। वेस्कुलर ट्यूनिक मतलब इसमें बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई होते हैं, और वेस्कुलर ट्यूनिक मतलब वेस्कुलर हिस्सा होता है, वेस्कुलर पार्ट होता है। पोस्टीरियर पोर्शन का वेस्कुलर पार्ट होता है कोरोइड। इट लाइज मोस्ट ऑफ द इंटरनल सरफेस ऑफ स्क्लेरा, या स्क्लेरा के इंटरनल सरफेस पर लाइज करता है। इंटरनल सरफेस पर यहाँ पे देख रहे होंगे, ये स्क्लेरा है और यह इंटरनल सरफेस है, स्क्लेरा का इंटरनल सरफेस है। इसी पे जो कोरोइड है ये लाइंस कर रहा है, उसके बाद क्या रेटिना आ जा रहा है। इट्स ब्लड वेसल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेटिना। जो कोरोइड का जो रेटिना का पोस्टीरियर पोर्शन होता है, उसे जो कोरोइड होता है वह प्रोवाइड करता है क्या, तो न्यूट्रिएंट, क्योंकि इस लेयर में बहुत ज़्यादा ही ब्लड सप्लाईज होता है, इसलिए डार्क ब्राउन कलर का भी यह दिखाई देता है। ब्लड सप्लाईज होता है, रिच ब्लड सप्लाई होता है इसमें कोरोइड लेयर में। और यह पीछे यानी जो रेटिना के पीछे साइड है, पोस्टीरियर पोर्शन, इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में मदद करता है। इट ऑल्सो कंटेन्स मेलानोसाइट्स दैट प्रोड्यूस मेलानिन पिगमेंट। जो कोरोइड लेयर होता है उसमें मेलानोसाइट्स नाम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वह मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं और मेलानिन से ही हमारा आँख का कलर भी निर्धारित होता है, क्योंकि जो कोरोइड होता है लेयर वह आगे आकर सिलियरी मसल्स और आइरिस में कन्वर्ट होता है, तो आइरिस से कलर हमारा आँख का कलर डिसाइड होता है, मतलब बनता है, आइरिस ही कलर देता है, आइरिस। और जो मेलानिन होता है उसके कारण भी आँख का कलर निर्धारित होता है। मेलानिन कॉजेज दिस लेयर टू अपीयर डार्क ब्राउन इन कलर। मेलानिन के कारण जो कोरोइड लेयर है उसका कलर डार्क ब्राउन होता है। मेलानिन एब्जॉर्ब स्ट्रे लाइट रेज एंड कन्वर्ट आईबॉल इनटू अ डार्क चैम्बर। जो मेलानिन होता है वह एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे डार्क चैम्बर में कन्वर्ट कर देता है। इट प्रिवेंट रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद इन द आईबॉल। या हमारे आँख में जो एक्स्ट्रा लाइट होता है उसे फैलने से रोकता है, जो एक्स्ट्रा लाइट होता है उसे फैलने से रोकता है। एज अ रिजल्ट द इमेज कास्ट ऑन द रेटिना। और जो इमेज होता है, जिसके कारण जो इमेज होता है वह रेटिना पर ही बनता है, वह प्रिवेंट करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट को फैलने से आई बॉल के अंदर, जिसके कारण इमेज रेटिना पर ही बनता है, दूसरी जगह मतलब रेटिना पर ही बनता है, दूसरी जगह लाइट नहीं जाता है, फैलता नहीं है दूसरी जगह जाकर आई बॉल के अंदर, तो लाइट जिसके कारण रेटिना पर ही बनता है। बाय द कॉर्निया से लाइट एंटर करता है, उसके बाद कॉर्निया से लाइट एंटर करता है, उसके बाद विट्रियस एक्वस ह्यूमर, उसके बाद ये आइरिस के बाद ये होल होता है आइरिस में, जिसे हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल के बाद लेंस से होते हुए लाइट
विट्रियस ह्यूमर, ये जेली लाइक सब्सटेंस है, ये विट्रियस ह्यूमर है। विट्रियस ह्यूमर से होते हुए रेटिना पे लाइट जाता है और रेटिना पे इमेज बनता है हमारा। लेंस रिमेन्स शार्प एंड क्लियर, जो लेंस होता है वह अपने शार्पनेस और क्लियरनेस को मेंटेन कर रखता है। अब हम लोग सिलियरी बॉडीज़ डिस्कस करेंगे। सिलियरी बॉडीज़ क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया था। सिलियरी बॉडीज वही होते हैं जो कोरोइड लेयर होता है। कोरोइड लेयर आगे आकर सिलियरी बॉडी बन जाता है, उसके बाद आइरिस बन जाता है। सिलियरी बॉडीज, इट अपीयर्स डार्क ब्राउन इन कलर बिकॉज इट कंटेन मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूसिंग मेलानोसाइट। कोरोइड लेयर में ही ना मेलानोसाइट सेल्स होते हैं और वो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। तब सिलियरी जो बॉडी है वो कोरोइड का ही पार्ट है, तो इसमें भी मेलानोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं और मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका भी कलर डार्क ब्राउन ही होता है। प्रीफेरली इट इज स्मूथ बट सेंट्रली इट हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोसेसेज कॉल्ड द सिलियरी प्रोसेसेज। जो हमारा सिलियरी मसल्स होता है, सिलियरी बॉडीज मसल, उसे मसल्स भी बोलते हैं, सिलियरी मसल्स या सिलियरी बॉडी। जो हमारा सिलियरी मसल्स होता है वह स्मूथ होता है, बट लेकिन उसी में सिलियरी बॉडी में ही, सिलियरी मसल्स में ही एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे उसमें होते हैं। और वह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करते हैं, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने आपको बताया था पहले बताया था, जब एक्वस और विट्रियस ह्यूमर का डिफरेंस बता रहे थे, तो मैंने बताया था कि सिलियरी बॉडीज़ में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है वह एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करता है। और एक्वस ह्यूमर क्या करता है, हमारे कॉर्निया को और लेंस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में मदद करता है, क्योंकि कॉर्निया और लेंस एवेस्कुलर होता है, उसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है सिलियरी बॉडी में और यह प्रोड्यूस करता है एक्वस ह्यूमर, और इसे हम लोग सिलियरी प्रोसेसेस बोलते हैं। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसे हम लोग सिलियरी प्रोसेसेस बोलते हैं, कॉल्ड सिलियरी प्रोसेसेस। ओके, सिलियरी प्रोसेसेज आर हाईली वेस्कुलर। जो सिलियरी प्रोसेसेज हैं ऐसे होते हैं फिंगर लाइक, जो सिलियरी प्रोसेसेज हैं वो हाईली वेस्कुलर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होते हैं। वेस्कुलर मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, रिच ब्लड सप्लाई, एंड आर साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, और वह एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन करते हैं, एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन करते हैं। फाइन फाइबर्स कॉल्ड द सस्पेंसरी लिगामेंट ओरिजिनेट फ्रॉम द सिलियरी प्रोसेसेज ब्लेंड विथ कैप्सूल ऑफ लेंस। अब आपको मैं एक इमेज बनाकर दिखाता हूँ, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है सिलियरी मसल्स का, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। यह सिलियरी मसल्स हैं, इसी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और ये हमारा बीच में क्या है, लेंस है। और इसी से एक मैं दूसरा कलर कर देता हूँ, रेड। ओके, इसी से एक पतले पतले एक फाइबर होता है, धागे की तरह एक फाइबर होता है, जिसे हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। और सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस से मिला होता है और लेंस को पकड़ कर रखता है। और सिलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब यह जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वह लेंस को खींचेंगे, ठीक है। और जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स करते हैं तो सस्पेंसरी लिगामेंट ढीले पड़ जाते हैं और लेंस छोटा हो जाता है। हम लोग इसे आगे डिस्कस करेंगे, आगे जब लेंस पढ़ेंगे तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। दिस होल्ड द लेंस इन द पोजीशन, यह लेंस को होल्ड कर रखते हैं अपने पोजीशन में।
द सिलियरी प्रोसेसेज आर प्रोट्रूजन्स और folds on the internal surface of the ciliary body। जो सिलियरी प्रोसेसेज होता है वह उभरा हुआ होता है और फोल्ड होता है। ये थोड़ा सा फोल्ड होता है सिलियरी मसल्स के इंटरनल सरफेस पे। और सिलियरी प्रोसेसेस का फंक्शन क्या होता है? एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करना, और यह क्या करता है? सस्पेंसरी लिगामेंट को, इसी से सस्पेंसरी लिगामेंट निकले होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द सिलियरी मसल्स changes the tightness of these jonular fibers। जोन्युलर फाइबर्स क्या होता है? तो जोन्युलर फाइबर उसे ही बोलते हैं जो सिलियरी प्रोसेस से निकला होता है, जिसे हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। जोन्युलर फाइबर्स सस्पेंसरी लिगामेंट को ही कहते हैं, और जोन्युलर सिलियरी जोन्यूल्स सस्पेंसरी लिगामेंट को ही कहते हैं। तो सिलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है तब जो जोन्युलर फाइबर्स होते हैं, मतलब सस्पेंसरी लिगामेंट, वो टाइट होते हैं फिर ढीले होते हैं, टाइट होते हैं ढीले होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टाइट हो जाएंगे और लेंस को खींच लेंगे, खींच कर सब टाइट कर देंगे और उसे चौड़ा कर देंगे, लेंस को खींचेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट होगा सिलियरी मसल्स तो। और जब रिलैक्स होगा तो सस्पेंसरी लिगामेंट ढीले पड़ जाएगा और लेंस अपने पहले के साइज में आ जाएगा। नियर बाई ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर मोर रिफ्लेक्शंस टू बी फोकस ऑन द रेटिना, सो लेंस becomes more convex due to the relaxation of suspensory ligament as a result of contraction of ciliary muscles। जब हमें नज़दीक के चीज़ को देखना होता है तब लेंस को ज़्यादा कन्वेक्स होना पड़ेगा। तब जो सिलियरी मसल्स होते हैं वह रिलैक्स करते हैं। सिलियरी मसल्स रिलैक्स करते हैं तो लेंस अपने पहले के साइज में सब छोटा हो जाता है, तो वह ज़्यादा कन्वेक्स हो जाता है, तो हम लोग नज़दीक की चीज़ देख पाते हैं। अगर हमें दूर की चीज़ दिखना हो, अगर हमें देखना हो दूर का चीज़, तो हम लोग दूर का चीज़ कैसे देखेंगे? तो दूर का चीज़, अगर नज़दीक की चीज़ देखने के लिए लेंस को ज़्यादा कन्वेक्स होना पड़ता है, तो दूर की चीज़ देखने के लिए लेंस को कम कन्वेक्स होना पड़ेगा। तो कम कन्वेक्स कैसे होगा हम लोग देखेंगे। फारवे ऑब्जेक्ट रिक्वायर लेस रिफ्लेक्शन टू बी फोकस ऑन द रेटिना, सो द लेंस become less convex due to the contraction of the suspensory ligaments as a result of dilation of ciliary muscles। जब हम लोगों को दूर का चीज़ देखना होता है, जब दूर का चीज़ देखेंगे, जब हम लोगों को, जैसे ये हमारा आई हो गया, ठीक है, हमारा आई हो गया, ये कॉर्निया हो गया, उसके बाद यहाँ पे सिलियरी मसल्स हैं, फिर यहाँ पे आइरिस है, सॉरी अच्छे से इमेज नहीं बन रहा है, सिलियरी मसल्स, यहाँ पे आइरिस है, और जो ये होल है ये प्यूपिल है, और यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट इसे पकड़ के लगे हैं। तो लाइट एंटर करेगा, उसके बाद तो यहाँ पे दूर का ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये दूर का है। ये एक आदमी खड़ा है, मान लीजिए आदमी खड़ा है, ये दूर खड़ा है। तब इस आदमी को देखने के लिए हमें लेंस को कन्वेक्स करना पड़ता है। तो लेंस कैसे कम कन्वेक्स होंगे? तो जो लेंस ये तो होल है प्यूपिल, जो लेंस है उसे सिलियरी मसल्स, यहाँ पे सिलियरी मसल्स हैं, ये लेंस को होल्ड करके रखे हैं लेंस को, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो लेंस को जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब टाइट हो, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सिलियरी मतलब जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो टाइट हो जाएंगे, तो टाइट होंगे, उसके बाद लेंस जो है उसको खींचेंगे। जब लेंस को खींचेंगे तो लेंस क्या होगा? चौड़ा होगा, बड़ा होगा।
तो लेंस कन्वेक्स हो जाता है। ऐसे अगर छोटा होगा तो ज़्यादा कन्वेक्स, बड़ा हो जाएगा तो कम कन्वेक्स हो जाएगा। तो हम लोग दूर का चीज़ देख सकते हैं। नज़दीक की चीज़ देखने के लिए लेंस को ज़्यादा कन्वेक्स होना पड़ता है और दूर की चीज़ देखने के लिए लेंस को कम कन्वेक्स होना पड़ता है। आप लोगों को सिलियरी मसल्स समझ में आ गया, कैसे डायलेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। यहाँ पे सिलियरी मसल्स है, लेवल किया गया है। स्क्लेरा आउटर पार्ट ऑफ द लेयर, सस्पेंसरी लिगामेंट, यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट, आइरिस, ये आइरिस है, ये आइरिस। प्यूपिल कहाँ पे, ये होल प्यूपिल है। कॉर्निया, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। रेटिना कहाँ पे, रेटिना ये है, जो आपको ये हमसे येलो दिखाई दे रहा है, येलो आपको दिखाई दे रहा है, वो रेटिना है। अब इसके बाद आइरिस आता है। आइरिस को हम लोग दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आई का कलर कैसे बनता है। आई का कलर हम लोग देखेंगे कि आई का कलर जो यहाँ पे ब्लू दिखाई दे रहा है, ये कैसे आया आई का कलर हम लोग देखेंगे, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग प्यूपिल को डिस्कस करेंगे। प्यूपिल होल होता है कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे प्यूपिल को डिस्कस करेंगे। और इसको यहाँ पे जूम फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे इसको जूम किया गया है, यहाँ पे प्यूपिल को, यहाँ पे ये आइरिस है, ये जो है आइरिस, ये आइरिस है। अब यहाँ पे एक होल है, इसे ही हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। उसके बाद हम लोग लेंस का जिक्र करेंगे। लेंस, यहाँ पे लेंस है, लेंस कैसे ज़्यादा कन्वेक्स होता है, कैसे कम, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद कैसे लेंस यूवी लाइट जो अल्ट्रा वायलेट रेज है सन से आता है, उसको कैसे ऑब्जर्व करता है, हम लोग इसके बारे में सब देखेंगे। रेटिना के बारे में डिस्कस करेंगे। रेटिना में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कौन से स्पेशल सेल्स होते हैं, वह कलर्स डिसाइड, जो कौन्स होता है वह कलर देता है और जो रॉड होता है वो ब्राइट लाइट में देखने में मदद करता है। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कैसे। उसके बाद हम लोग ब्लाइंड स्पॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे होता है, ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी इमेज नहीं बनता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और वहाँ पे रॉड कौन प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ रॉड, फोटो रिसेप्टर, उसको डिस्कस करेंगे। रॉड कैसे फोटो रिसेप्टर कहलाते हैं, और हम लोग रॉड्स और कोन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर से उसके डिफरेंस को समझेंगे कि रॉड्स का डिफरेंस और कोन्स का डिफरेंस जो सेल्स है उसे हम लोग जानेंगे। और हम लोग इसको जानेंगे कि कहाँ पे रॉड प्रेजेंट है, कहाँ पे रॉड सेल, कहाँ पे कोन्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोग येलो स्पॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। येलो स्पॉट जहाँ पे इमेज सबसे क्लियर बनता है हमारे आँख में, कैसे बनता है क्लियर, अगले पार्ट में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकंड में येलो स्पॉट कहाँ पे होता है, येलो स्पॉट यहाँ पे होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे येलो स्पॉट। उसके बाद हम लोग का चैप्टर जो आई है वह ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड